नमस्कार। मैं अभी मौजूद हूँ उस नगरी में जिस नगरी को अध्यात्म के नाम पर जानी जाती है, संस्कृति के नाम पर जानी जाती है और देवों के देव महादेव के नाम पर जानी जाती है, काशी। आज मैं वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के पास में मौजूद हूँ और मेरे साथ में तृप्ति जी हैं, जो कि तृप्ति जी के ऊपर मां लक्ष्मी का एक विशेष कृपा दिखा, ये लोगों में आम चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं भी यहां आज देखने के लिए आ पड़ा और इनसे मुलाकात हुई, तमाम विषयों पर चर्चा, कुछ चर्चा आप लोगों के लिए भी कि वाकई में मां की कृपा कब से और कैसे, और इस कृपा से आम लोगों को क्या लाभ होने वाला है और विशेष कृपा किस प्रकार की है, ये सारी विषयों पर चर्चा करेंगे तृप्ति जी से। नमस्कार। मां की कृपा, आप अपना पूरा परिचय, मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप अपना पूरा परिचय। मूलतः मेरे पिताजी जो है, मैं पहले तो अपने जन्म के बारे में बताऊं कि मेरे पिताजी मूलतः जौनपुर से बिलोंग करते थे, वहीं के रहने वाले थे, पर उनकी नौकरी के दौरान विभिन्न जगह पर उनका कार्य क्षेत्र रहा, जिस दौरान उन्होंने काशी में एक घर का निर्माण भी कराया और यहीं पर एक कह लीजिए कि काशीवासी होकर के हम लोग रहे। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मिर्जापुर क्षेत्र से हुई, वापस वाराणसी आना हुआ, फिर आगे की शिक्षा जहाँ मेरे पिताजी का कार्य क्षेत्र रहा सुल्तानपुर, वहाँ फिर वापस फिर बनारस मेरी आगे की शिक्षा के लिए आना। ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में एक लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा लिया, कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल ही रही थी कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और मेरी आगे की शिक्षा रुक गई। उनके देहांत के बाद परिवार की जिम्मेदारी और उनकी जगह उत्तर प्रदेश जल निगम में अनुकंपा नियुक्ति हुई। अब विवाह के उपरांत लक्सा क्षेत्र में रहना हुआ, घर यही हो गया। पीछे चूंकि काशी में तो मकान या मेरा ननिहाल का होना और सब कुछ रहा, लेकिन पिताजी के कार्य क्षेत्र के कारण उस समय तक काशी में एक अस्थायी वास नहीं हो पाया था, विभिन्न जगह। शादी के बाद इस घर में, या ये मेरा घर है, यहाँ पे आने के बाद माँ महाशक्ति, परम शक्ति माँ महालक्ष्मी त्रिशक्ति के साथ उनके दर्शन पूजन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। जब से विवाह हुआ उसके बाद से इस उनकी ऊर्जा का महसूस होना, अपने आप को उनके निकट पे लाना, ये लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं कि मुझे लगा कि मैं अब माँ के निकट अपने आप को महसूस कर रही हूँ, या एक ऊर्जा हमारे अंदर महसूस हो रही है। ये ऊर्जा है क्या? ऊर्जा, देखिए, ऊर्जा को आप देख तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो हम महसूस करते हैं, मान लीजिए कि ये ठंड का मौसम है, तो आप महसूस ही तो करेंगे कि हमको ये ठंड लग रही है, या गर्मी के दिन में गर्मी लग रहा है। तो ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, जो हमने महसूस किया। माँ की ऊर्जा को आपने महसूस किया। हाँ। इससे आम जनमानस को किस प्रकार का लाभ?
उनकी समस्याओं का निवारण, उनके कष्टों से उनको बाहर ले आने का प्रयास, यही मेरी जनमानस की सेवा। किस प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है यहाँ लोगों को? जो जैसी भी समस्या लेकर के आया है, हम समस्याओं को एक दायरे में नहीं बांध सकते हैं। अगर हम चिकित्सा जगत की बात करें तो उनमें भी लाभ मिला है। अच्छा। और कोर्ट कचहरी की बात करें तो उसमें भी लाभ मिला है। अच्छा। और शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उसमें भी लाभ मिला है। आपके पास आए तो भगवान विष्णु जी की जो पत्नी हैं, जो सदैव उनके चरण चापन में लगी रहती हैं, आप उन लक्ष्मी की बात करती हैं या फिर भौतिक संसाधन उनका अच्छा हो जाएगा, या फिर उनके पास अधिक लक्ष्मी, आज के परिवेश में जो धन लक्ष्मी की बात होती है, उस धन लक्ष्मी की प्राप्ति उनको अधिक होने लगती है? आपके पास किस बात पे चर्चा लोग करें, ये जो है दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा। देखिए, हमारे पास आने वाले जो भी आते हैं, अगर बात माँ महालक्ष्मी की या लक्ष्मी जो भी आप कह लें उनकी होती है तो उनकी ही चर्चा होती है, बजाय इसके कि धन, माँ के धन रूप में। लोग धन का आकलन, अगर धन की बात होती है तो लक्ष्मी शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं जो बातें करती हूँ त्रिशक्ति की। कि यहाँ पर जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम आपके पास आ रहा है तो कोई विशेष समय होना चाहिए, या कोई भी समय आके माँ की शक्ति का आपके माध्यम से वो अपने अंदर संचार प्राप्त कर सकता है, या फिर उन दुखों से दूर हो सकता है? क्या कोई समय है मिलने का? हाँ, हमारा मिलने का समय जो है मैंने संध्या काल ही रख रखा है। कोई शुल्क? नहीं, शुल्क तो ऐसा नहीं है। कोई चढ़ावा? ये मैंने कभी अभी आज तक तो कुछ कहा नहीं। जिसकी जो श्रद्धा है वो रखे। लेकिन आपके कैंपस में मैं दान पात्र देख रहा हूँ। हाँ, वो एक हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो वो उसी समय काफी लोग थे, और वो जब मंदिर से जो उनके सेवक आते हैं, नवरात्रि में हमारे यहाँ सप्तमी का श्रृंगार होता है, तो वो ये उन्हीं के हिस्से में जाता है, और तब से पड़ा है और पड़ा रह गया। तो जो आदि शक्ति की पूजा के लिए कोई विशेष दिन उन भक्तों के लिए, या फिर वो कोई पूजा पाठ आप बताती हैं विशेष, कैसे निजात मिलता है? जिसकी जैसी समस्या होती है उनके अनुरूप उनको वो उपचार बताए जाते हैं, और उसी के तहत एक उपचार तो किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम चिकित्सा जगत की बात करें तो अलग अलग टैबलेट्स या मेडिसिन, इंजेक्शन जो भी रहता है, वैसे इसमें भी है कि सभी के अपने अलग अलग उपचार होते हैं और उनसे उनको लाभ। इनका तमाम ऐसा वायरल वीडियो और तमाम ऐसी चीजों को देखने को मिला जिसमें वाकई में आए यहां किसी भी प्रकार के पीड़ित, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो किसी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो, उनको किस तरीके से माता रानी से आशीर्वाद दिलवाने का काम करती हैं, ये मैं जानूंगा कि वाकई में ये शक्ति जो आज विशेष शक्ति लेकर लोगों के सेवा में आप इस तरीके से सामने आ रही हैं, ये शक्ति आपको मिली कब से? ये विगत 2 साल पहले से मुझको आभास होना शुरू हुआ कि माँ को मैं अपने पास महसूस कर रही, लगभग 2 वर्षों। 2 वर्षों से? जी। जब आपको शक्ति मिली तो क्या महसूस हुआ, आपको क्या महसूस हुआ? जिस समय हमको पहली बार आभास हुआ, एक तो मैं बिल्कुल अनजान, एक साधारण रूप से जो घरेलू महिला और जो काम है मेरे पास, तो मुझको देखिए तुरंत तो नहीं आभास हो पाया कि ये क्या है मेरे साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने आप में एक ऊर्जा महसूस करती थी, एक सकारात्मक ऊर्जा, और
लगता था कि नहीं ये चीज़ है और ये चीज़ होगी। इस तरीके से धीरे धीरे हम उस पर आगे बढ़े। तमाम ऐसे आपके वायरल वीडियो देख रहा हूं जिसमें आप लोगों को तमाम चीजों को बताती हैं और वो घटना उस व्यक्ति के साथ वास्तव में बीती हुई रहती है। तो क्या उसके भविष्य के बारे में भी आप चर्चा करती हैं या फिर उसके भविष्य को भी जानती हैं? देखिए, भविष्य की बातों को अगर हम प्रमाणित तौर पे नहीं कहते हैं, और भविष्य में जहाँ तक है तो मैं बस उनको इतना कहती हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, जिस भी किसी विशेष कार्य के लिए सोच रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा सा रुक सकते हैं और इस चीज़ को करने के लिए थोड़ा समय इंतजार कर ले। फिर हमें जो एक संज्ञान मिलता है उसके आधार पर हम उनको बताते हैं कि अमुक काम अमुक समय से आप शुरू करें या रुक दें। अच्छा, जब जैसे कोई भी पेशेंट हो, किसी भी बीमारी से जूझ रहा हो या फिर कोई भी व्यक्ति उसके मन में किसी भी प्रकार का हलचल है, तो वो कब विशेष समय आता है आपके पास या फिर किसी भी समय आए और उसकी मन में चल रहे उथल पुथल को आप तत्काल कुछ निवारण हेतु उसको बता देती हैं, उसको उपासना बताती हैं या फिर वो पूजा पाठ या जप तप या फिर तमाम मंत्रों का वो जाप, या क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसी विधियां बताती हैं कि लोग संतुष्ट हो जाते हैं? हाँ, देखिए, अभी जब आपने बीमारी की चर्चा की है तो एक ऐसा हम अभी आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्ची थी जौनपुर से और वो दिल्ली से आई थी अपनी डिलीवरी के लिए जौनपुर, अपने मायके डिलीवरी हुई। एक 2-4 दिन बीता था कि उसकी तबीयत खराब, मैं बनारस में थी नहीं, लखनऊ में थी उस समय। उसका सुबह सुबह कॉल आया मेरे पास कि जो भी वो संबोधन करती हैं आंटी या अभी आदमी है, तो कि मुझे मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो मैंने कहा अच्छा, और चूँकि मेरा लखनऊ में खुद भी व्यस्त कार्यक्रम था, मैंने उनको कहा कि जरा एक छोटी सी रेमेडी बताई। मैंने कहा अभी क्लियर नहीं है हमको, तुम ये करो तो हम थोड़ा सा क्लियर होते हैं। बात ख़त्म, 4 बजे वापस फ़ोन आया तो मैंने उनके हस्बैंड से कहा कि इस बच्ची को इन्फेक्शन फैल चुका है और आप इनको तुरंत वहाँ से शिफ्ट करिए। तो बाद में ये चीज़ें सामने आई कि उनको बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है और जौनपुर से वो वाराणसी आए, वो लोग हेरिटेज में थे, उनका क्रिएटिनिन लेवल 7 के ऊपर हो चुका था और जिसका बच्चा अभी 1 हफ्ते का हुआ है वो परिवार पूरा बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब था। तो उस दौरान जो रेमेडीज़ मैंने उनको एश्योर क्या, एक बस कहा कि मत परेशान हो तुम, क्योंकि जो माँ है जिसने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है वो वैसे ही मानसिक तौर पे इतनी ज़्यादा पीड़ित थी और शारीरिक अवस्था उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो एक उपचार हम समझते हैं कि वो सेकेंडरी है, पहले किसी को मानसिक तौर पे एक संबल प्रदान किया जाए कि वो व्यक्ति जो भी पीड़ित है किसी भी अवस्था में हो, उसको एक मानसिक सहारा मिले कि वो स्टैंड हो पाए अपने आप में। क्योंकि अगर सामने वाला खुद एक पीड़ा में है, आप उसको मानसिक तौर पे पहले अगर साथ देंगे तो वो अपने आप में एक ऊर्जा महसूस करेगा कि नहीं मेरी चीज़ें अब सही हो जाएंगी। तो उस समय मैंने उनको रेमेडी बताई और उनको वापस लेना शुरू किया, यानी कि मैंने माँ से प्रार्थना, उस समय एक बात हम कहे थे, मैंने कहा कि एक योग बन रहा है इस बच्ची का कि इसके जीवन को खतरा है। और मैं थोड़ा बैक भी हुई थी क्योंकि एक संज्ञान मिला कि ये चीज़ें आगे नहीं जाने वाली हैं। मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, बच्चा है 1 हफ्ते का और हम प्रयास करते हैं।
मुझको अपने स्तर से जो प्रार्थना करनी थी मैंने की, और कुछ रेमेडीज छोटी छोटी, जैसे कि अभी आप इनके ऊपर से ये लौंग इतनी बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के ये कर दीजिए, अच्छा छोटे से कॉटन को ऐसे कर दीजिए, जिस तरह से संज्ञान मिलता रहा, या काले तिल को ऐसे उतार के करिए। माँ की महिमा अपरंपार रही कि बच्ची का क्रेटिनाइन लेवल 7 के बाद भी बच्ची डायलिसिस पे नहीं गई और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर के वापस आई। पीजीआई भी उनकी रिपोर्ट गई थी, तो लोगों ने, डॉक्टर्स ने कहा था कि कंडीशन सीरियस है। मेरे व्यक्तिगत भी कई डॉक्टर्स हैं जो जानने वाले, उनसे भी मैंने संपर्क किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य, हमको मेरा एक ये स्वभाव है कि अगर कोई मेरे सामने उस स्तर से कष्ट में होता है तो सबसे पहले मेरा काम है उसकी पीड़ा को जब तक हम खुद नहीं महसूस करेंगे तो हम उस लायक नहीं समझेंगे कि हम उसका हरण करें। अच्छा, एक चीज जानने का प्रयास करेंगे कि आपने कहा कि पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा अपनी परेशानी को लेके आता है या फिर फोन से ही बताता है, तो आप उसके पहले मन को प्रबल बनाते हैं और उसको मजबूत करते हैं। हाँ। इससे घबराना नहीं है। हाँ। ये तो बात हो समझ में आती है कि ये मानव धर्म हो गया। इसमें जब उनको बताते हैं कि ये लौंग और ये जो है तमाम ऐसी चीजें, क्योंकि साधारणतः हम सभी बचपन से आज तक बड़े हुए हैं और हम सभी लोगों के घर में एक साधारण सा उपाय होता था कि भैया बच्चे को नजर लग गई है, जरा सा मिर्चा उतार के जला दो या कुछ कर दो। तो इसी तरह, और ये चीजें जब कभी बहुत प्रबल उस तरीके की दशा होती है तो कर दी जाती हैं। ये एक हमारे जो भारतीय मसाले हैं उनमें इतनी पावर होती है, जब हम उसका सेवन करते हैं पावर है उनमें, तभी तो हम लोग उसको खा करके, जैसे हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, तो इस तरह अलग अलग चीजें हैं जो उस स्तर पे अपना वर्क करती है। अच्छा, एक मुझे थोड़ा क्लियर करें कि जो चीज आप बता रही हैं लोगों को उपाय, वो उपाय माँ आपको प्रेरणा देती हैं। हाँ। तो उस उपाय को आप लोगों में बताती हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ठीक। जब प्रेरणा मिलती है, इस प्रेरणा से आपके लिए माँ कुछ ऐसा बोल पाई है जो विशेष आपके जीवन में परिवर्तित हो पाई हो? आप कुछ अलग, पहले अलग थी, अब कुछ अलग हो गया है माँ के प्रेरणा से? हाँ, जो मेरे सोचने और समझने की शक्ति है, सबसे पहले मेरा अंतर उस पर आया। जो त्वरित निर्णय होता था, जब एक सामान्य जीवन के तहत अगर हम अच्छा इसने ये बात कही तो मुझे खराब लगी, मैंने उसको रिवर्स में, इन सब चीज़ों पे परिवर्तन